हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य केदारी और आज के करंट अफेयर्स 14 जून 2020 के मैं ला रहा हूँ आप सबके लिए। ये करंट अफेयर्स यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट लेवल और जुडिशरी के जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि एमपीएससी और यूपीएससी के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अभी भी देर नहीं हुई, आप डेफिनेटली बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, फिर लॉ किया, फिर नेट क्वालिफाई किया, फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ। पिछले 9 सालों से यूपीएससी एमपीएससी पढ़ा रहा हूँ और मेरे 2 स्टूडेंट सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आईआरएस बन चुके हैं, अनिल खड़से और वैष्णवी पंकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेम टू अमेंडमेंट। This scheme was launched with the aim of incentivizing vehicle segments including two-wheelers, passenger four-wheeler vehicle, three-wheeler auto, light commercial vehicles and buses। तो बेसिकली ये सारे जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके लिए एक तरीके से इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनका सेल बढ़ने के लिए। It also covered hybrid and electric technologies such as mild hybrid, plug-in hybrid, strong hybrid and battery electric vehicles। So basically ये electric vehicles और hybrid vehicles को incentivize कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाए। दिस स्कीम इज मॉनिटर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कीम। इट हैज़ 4 फोकस एरियाज: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर and pilot projects. With the recent amendment on price side and subsidies, government aims to promote electric two-wheeler usage across India। तो फिलहाल इसमें अमेंडमेंट जो की गई है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है उनको प्रमोट करने के लिए इसकी सब्सिडीज बढ़ा दी गई है। Reduction in price will help in EV adoption, that is electrical vehicle adoption, and strengthen government plans of making India an electric vehicle nation by 2030। तो ये हमारा एम है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो चले। तो अभी जो सब्सिडीज पहले 10,000 पर किलोवाट थी, अभी वो 15,000 पर किलोवाट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए कर दी गई है, विच इज़ अराउंड 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। तो अगर 1 लाख की व्हीकल होगी तो 40% तो गवर्नमेंट ही आपको पे करेगा, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में आपको थोड़ी आसानी होगी। यूनिसेफ स्टडी ऑन इथियोपियाज malnourished children। UN Children Agency UNICEF has warned about 33,000 severely malnourished children in Tigray region of Ethiopia who are at high risk of death। Tigray region has been devastated because of fighting between government forces and rebels, in which about 1.7 million people displaced since conflict started in November 2020। तो ये तिग्रे रीजन जो है आप देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूथोपियन फोर्सेस के और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, जिसके वजह से जो मैलनरिशमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों की मौत भी काफ़ी हो रही है और काफ़ी लोगों की जान जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इन नवंबर 2020 जहाँ इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, he had ordered ground and air military operation in Tigray। Operation were launched after accusing Tigray People's Liberation Front (TPLF), one of the ruling parties there, of attacking on federal army camps। तो गवर्नमेंट का ऐसा एक्यूजेशन है कि ये जो TPLF है उन्होंने अटैक किया आर्मी कैंप्स की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे एयर और मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। जो एक्चुअल टेंशन वो कब से स्टार्ट हुआ, जब इथियोपियन गवर्नमेंट और TPLF के बीच में, जब अबी अहमद करके जो 2018 में प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हुए इथियोपिया से, तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये दिस टॉपिक इज ग्रोइंग स्लोली स्टडीली, जिसमें मैल नरिशमेंट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल टेंशंस कैसे चलते हैं वो हम देख सकते हैं। Some of the pointers which will be very much beneficial for you to remember: Pulitzer Prize 2020 was recently conferred recently। मेघा राजगोपालन करके है, उन्होंने ये जीता है। एन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट has won the top journalist award of USA। She has won prize for innovative investigative report exposing infrastructure of prisons and mass internment camps which were built secretly by China and detained Muslim in Xinjiang region। तो जो जिंजियांग रीजन है हम सबको जानते हैं, चाइनीज़ लोग, वहाँ के चाइनीज़ और मुस्लिम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो सीक्रेट कैंप्स और प्रिजन्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे जिसमें इन लोगों को छुपा के या दबा के या पकड़ के रखा था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज किया चाइना को। मेघा राजगोपालन। गूगल डूडल सेलिब्रेटेड इटालियन एस्ट्रोफिजिस्ट एंड साइंटिस्ट डिसिमिनेटर मार्गेरिटा हैक यूजिंग एन एनिमेटेड ग्राफिक ऑफ 99 बर्थ एनिवर्सरी। तो इन्होंने, इनका मार्गेरिटा हैक कौन है,
शी हैज़ डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड 8558 हैक, ये आपको मालूम होना चाहिए। नोवाक जोकोविच क्लिंचेस फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल, ये आपको फ्रेंच ओपन जो है ये नोवाक ने जीत चुके हैं। Project O2 for India, the aim of this project is ensuring supply of critical raw material like zeolites, manufacturing of compressors and setting up of small oxygen plants। ठीक है, तो zeolites भी है, compressors भी है और ऑक्सीजन प्लांट्स भी है, तो इसमें काफ़ी मल्टीपल इसका एम है। तो सिर्फ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स सिर्फ एक ही गलती हो सकती है, तो इसके 3 मेन एम्स हैं। A Pune-based startup firm, Thinker Technologies India Private Limited, has developed a 3D printed mask coated with antiviral agents called virucides। तो ये जो virucides हैं ये एंटी वायरल है जो आपको कोविड-19 या कोरोना से बचा सकता है, ऐसे इनका क्लेम है। तो ये मास्क आप चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल मास्क भी चल जाएंगे। Coast Guard have enforced law and started Operation Olivia to protect olive ridley turtles in Odisha। Operation Olivia was started by India Coast Guard in the 1980s। Olive ridley turtles are listed as vulnerable under International Union for Conservation of Nature IUCN रेड लिस्ट। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। ओके, a 15-meter tall tree that belongs to genus of the coffee family has recently been discovered in Andaman Islands। The new species Pyrostria lalji is also the first record of the genus Pyrostria in India। Tree belonging to those specifically found in Madagascar। तो ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। Bidding was recently carried out for a seat alongside Jeff Bezos on board the first crewed spaceflight of the billionaire company Blue Origin। Company launch vehicle is also called as New Shepard। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल का नाम था। और जेफ बेजोस इज़ द फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट को जाने के लिए इंसान है। ठीक है, India has started extension of hospital project in several states to bridge the gap in major health infrastructure to fight against COVID-19 in India। Project will run especially in rural areas and small towns। Modular hospitals are an extension of hospital infrastructure। तो extension of hospital एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से COVID-19 के पेशेंट्स को बेड्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, एक तरीके से लोगों की मदद करने के लिए ये एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट चालू किया गया है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगे। Up till the next video, I'm Aditya Kedari signing out. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.